हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। सभी लोग आ जाएंगे भाई, शेयर कर देंगे एक बार। जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दे, लाइक कर दे। जल्दी आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, जीएस की क्लास को। आ जाए भाई फटाफट, सभी लोग आ जाओ। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। सभी लोग आ जाएंगे भाई, जल्दी जल्दी आ जाइए भाई सभी लोग। गुड इवनिंग प्रेरणा वर्मा, अश्वनी कुमार, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई फटाफट सभी लोग एक बार शेयर कर दे। आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं भाई आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? ठीक है भाई, मैं आपको बता दूं कि दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई पहले 8,848 मीटर थी, अब 8,850 मीटर है। इससे जो छोटी है 8,611, जिसको गार्डियन आस्टिन कहते हैं। इससे जो छोटी है 8,598 मीटर। ये बात ध्यान रखेंगे, तो इसको आपको क्लियर रखना है और याद रखना है कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,850, फिर 8,611, फिर 8,598। ठीक है भाई, ये है माउंट एवरेस्ट और ये है K2 गार्डियन आस्टिन और ये है कंचनजंगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है भाई दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का जो लोकप्रिय नाम है नेपाल में, कौन सा लोकप्रिय नाम है, इस बातों को ध्यान रखें। गुड इवनिंग भाई। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सागरमथा। सागरमथा नाम है, ध्यान रखेंगे। इसका नाम क्या है? सागरमथा। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, किसको कहा जाता है? बताएंगे किसको कहा जाता है, जल्दी जल्दी बताएंगे। बताएंगे इसकी जो दर्जा दिया गया था 1838 ईस्वी में, बताएंगे किसको कहा जाता है, जल्दी जल्दी बताइए। पामीर का पठार, बिल्कुल सही बता रहे हो सभी लोग, पामीर का पठार। एक बार अच्छा लगे तो सभी लोग शेयर जरूर कर दे। एक बार सभी लोग एक बार शेयर जरूर कर दे और लाइक कर दे, है ना। क्लास की फायदा और लोग भी उठाए, क्योंकि 6:15 से क्लास थी, 6:45 हो रहा है। तो एक बार शेयर सभी लोग कर दे एक बार। ठीक है भाई, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर बताएं। दो बड़े भूभागों को जोड़ती है या भूमि की एक पतली पट्टी सी होती है, उसको क्या कहते हैं? बताएंगे, फटाफट बताएंगे। बोलेंगे भाई, अगर पता है तो जल्दी बताइए। हाँ, भूसंधि, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। भूसंधि को ही स्थल डमरू मध्य कहते हैं। एक में होनी चाहिए स्थल डमरू मध्य, इस बातों को ध्यान रखेंगे। या उसको भूसंधि कहते हैं। दो भूभागों को जोड़ती है या पतली पट्टी को जोड़ती है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हाँ एकदम सही बता रहे हो भाई, आ जाओ। कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग
कराती है, भारत को पाकिस्तान से अलग कराती है, बताएंगे? बताएंगे भाई। जिनका नाम था, पूरा नाम था सिरिल रेडक्लिफ। यह एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, यह एक ब्रिटिश वकील थे और इन्हीं के संदर्भ में किया गया था। बताएंगे जिन्होंने एक रेखा का नाम दिया था, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ, रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ बिल्कुल सही है भाई। इसका आंसर क्या होगा? रेडक्लिफ रेखा, ठीक है ना। और जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन, भारत और चीन के बीच क्या है? मैकमोहन रेखा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और जो डुरंड रेखा है, जो डुरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, और जो मैकमोहन है भारत और चीन के बीच, और जो रेड क्लिफ है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है भाई। चलो, भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? बताएंगे क्वेश्चन क्या है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? बताएंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, म्यांमार। ये बिल्कुल सही बता रहे भाई, म्यांमार। ये जो म्यांमार है भाई, बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर से घिरा हुआ है, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, आगे आते भाई। नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ सीमा साझा करता है? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? उत्तर में नेपाल का तिब्बत है जो चाइना से है। बताएंगे भाई, इसका आंसर होगा चीन। इसका आंसर क्या होगा? चीन होगा, चाइना, ठीक है ना। चीन की राजधानी है बीजिंग, भूटान की राजधानी है थिम्पू, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, ठीक है भाई। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम क्या है? बताएंगे जल्दी जल्दी, एकदम स्पीड के साथ। गुड इवनिंग हरिशंकर पंडित, गुड इवनिंग भाई। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? ये 96 किलोमीटर लंबा एक भाग है जो क्या उसके मुहाना है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, जिसका नाम है सर क्रीक। एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, ये अगर प्रैक्टिस कर लिए उखाड़ दोगे किसी पे भी पेपर को, एकदम कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। बढ़िया से एकदम प्रैक्टिस करो, दबा के एकदम। कितनी जीएस आती है यहीं पर पता चलती है। एक प्रैक्टिस करो और जिस भी ऑप्शन में डाउट हो एक बार कमेंट करो, मैं समझाऊंगा बढ़िया से, एकदम उखाड़ दो बढ़िया से, है ना। कुछ लोग कहते हैं जीएस आती है लेकिन वो टिक नहीं मारते, बस मन में आता है और मन में ही नौकरी हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए एक्टिव हो जाओ। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन है? देखो वही बात, पीछे वाला बात फिर से दोहरा रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, बता दो भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। मैकमोहन रेखा पढ़ लिया हो एकदम बढ़िया से। यह रेखा 1914 ईस्वी में खींची गई थी, मैकमोहन रेखा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ब्रिटेन और तिब्बत के बीच जब समझौता हुआ था तब 1914 में खींची गई थी। वर्तमान में आपको पता होनी चाहिए भारत और चीन के बीच है, एकदम इंडिया एंड चाइना। बहुत बढ़िया, मुझे दिख नहीं रहा है कहां है ये। गुड इवनिंग भाई, ऑल इन वन दुनिया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, किस देश की सीमा चीन से लगती है? बताएंगे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस देश की सीमा चीन से लगती है? जल्दी जल्दी बताएंगे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया त्यांगयांग, दक्षिणी कोरिया सियोल सुने होंगे, वियतनाम की राजधानी हनोई सुने हो। बताओ जल्दी इसका आंसर।
इसका आंसर होगा वियतनाम। जो बता नहीं रहे गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? वियतनाम। इसकी राजधानी हनोई। ठीक है भाई, हां वियतनाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी जितने लोग बोला, रूपल, सरिता और कौन, साहिल चौधरी, दिनेश चौधरी, हरिशंकर पंडित बता रहे बी, जो कि बिल्कुल गलत है। किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? बताइएगा भाई, किसके साथ सबसे लंबी है? सबसे लंबी है, ध्यान रखना। बता देता हूं, 4677 किलोमीटर लंबी है। 4677 किलोमीटर लंबी है। और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा है, मात्र 76 किलोमीटर। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इस इंडिया, ये कौन कह दिया इंडिया? इंडिया कहां है? कहीं कहीं नहीं है इंडिया, बस नेताओं के मुंह में ही है, और कहीं से भी नहीं है इंडिया। ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूं, जिसको तर्क करना है कर सकता है मेरे साथ। ठीक है भाई, इसका आंसर है मंगोलिया। इसकी राजधानी है उलन बटोर। इसकी राजधानी है उलन बटोर। मैं आपको बता देता हूं, मंगोलिया के साथ 4677 किलोमीटर है, और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा 76 किलोमीटर मात्र है। इंडिया बता रहे, इंडिया खाली अखबार में रहता है। आ जाओ। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बताएंगे जल्दी जल्दी, फटाफट ऑप्शन दो। ऑप्शन मतलब आंसर बताओ जल्दी जल्दी। हिमालय पर्वत श्रृंखला, जैसे सुने होंगे अल्पस, यूराल, रॉकी, एंडीज, एटलस, इसी टाइप का होता है। यह वलित पर्वत होता है। वलित मतलब मोरदार। वलित मतलब मोरदार। इसका आंसर बी होगा, ब्लॉक नहीं होगा। ब्लॉक नहीं होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हां बहुत बढ़िया, वलित होगा। कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? बताएंगे भाई। संसार की दूसरी पर्वत चोटी जल्दी जल्दी बताएंगे। अभी कुछ देर पहले बात आपसे करे थे, मैंने अभी आपसे बात करा था कि 8848 मीटर यह माउंट एवरेस्ट था पहले। आज के डेट में 8850, कुछ दिन पहले न्यूज में आया था सेंटीमीटर में बढ़ रहा है, ये वृद्धि हो रही है। उसके बाद दूसरा बताए थे 8611 K2 गार्डिन आस्टिन। इसके बाद बताए थे 8598, ठीक है ना, कंचनजंगा। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा गार्डिन आस्टिन। ये थोड़ा लैंग्वेज पर मत जाना है, गोडविन है, कोई बात नहीं, काम चलाना है। गार्डविन आस्टिन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। K2 गार्डविन आस्टिन, हां इस बातों को ध्यान रखेंगे। किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? बताएंगे। किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? जल्दी बताएंगे। किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? बोलिए। बताएंगे भाई। जल्दी बताएंगे फटाफट। इटली की राजधानी रोम है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यूके की राजधानी लंदन है, और ग्रीस की राजधानी एथेंस है। शाश्वत नगर, हां पूरा बढ़िया वाला गलती बता रहे हो, बहुत ही मजेदार गलती कर रहे हो, मजा आ गया। इटली की राजधानी रोम इसका आंसर होगा, जो कि रोम छोड़कर ही बाकी बता रहे भाई। अनुराग शर्मा का सही है, ठीक है ना। शाश्वत नगर मतलब वैश्विक दर्जा दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। जैसे आप मैनचेस्टर सुनते हो उसी तरीका से, ठीक है ना, किसी प्रकार से
एक वैश्विक दर्जा दिया जाता है कोई अच्छाई देकर, उसी को बोले। जैसे हेरिटेज आजकल सुन रहे हो, जैसे मैनचेस्टर होता है कि पहले दर्जा दिया जाता था कि यहां पर बहुत ज्यादा उद्योग धंधे, इसी को शाश्वत नगर बोला जाता है। ठीक है ना, इटली की राजधानी रोम। ठीक है ना, आज ये कैसे ऑप्शन है? अच्छा, कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है। जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बताएंगे भाई फटाफट, जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बोलो, इसका आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका में ही एक शहर है न्यूयॉर्क, यह हॉडसन नदी के किनारे पर है। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे पर है। ठीक है भाई, और दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर है। आजा, मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है, बताएंगे भाई इस क्वेश्चन के आंसर। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। बिल्कुल सही है, रक्षक मेखलाएं बनाकर, बहुत ही बढ़िया। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? मतलब जो सहारा है वो अफ्रीका के किस हिस्सा में स्थित है, बताएंगे भाई। जल्दी जल्दी बताओ भाई, बहुत बढ़िया साहिल चौधरी बताओ। आपको पता होगा कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे विशाल उष्ण मरुस्थल है। ठीक है भाई, बताएंगे किस हिस्से में स्थित है। उत्तरी हिस्से में स्थित है। कौन सी हिस्से में भाई? उत्तरी हिस्से में स्थित है। बिल्कुल सही बता रहे हो, उत्तरी। जो लोग दक्षिणी बता रहे गलत है भाई। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, जल्दी जल्दी बताएंगे। जो सहारा मरुस्थल है, सभी लोग शेयर और लाइक कर दो प्लीज सर, हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। सारा लोग 18 वर्ष प्लस है, लेकिन समझदारी थोड़े है, ना लाइक करते हैं ना शेयर करते। ये बात सही कह रहे हो, और मैं भी कहना छोड़ दिया। ये सब कोचिंग के जानने वाले ही बच्चे हैं, लेकिन ये इतनी आलसी है कि एकदम बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मतलबी मतलब से मतलब रखते हैं, इसलिए जल्दी सफल भी नहीं होते। थोड़ा दूसरे का भी बारे में सोचना चाहिए, एक बार शेयर कर देनी चाहिए। तुम हमें शेयर करो चाहे ना करो, हमें कोई इसका पैसा नहीं मिलता है। ठीक है ना, हम ऐसे सेवा करते हैं, पता कर लेना। ठीक है ना, तो कहने का सेंस है कि तुम सोचोगे कि हम तेज हो जाएं और हम दूसरों को शेयर नहीं करेंगे, ऊपर वाला भी देख रहा है कि तुम कितना सोच रहे हो। तो जितना स्वार्थपन रखोगे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सेवा करो। क्या मैं तुम लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूं तो इससे क्या हो जाता है, क्या घट जाएगा? तो इसीलिए जो सोचते हो कि हम शेयर करेंगे तो हमारा दूसरा लोग क्लास ले लेगा, कहते हैं ना जलना छोड़ो और थोड़ा एक बार शेयर करो। मैं जानता हूं शेयर क्यों नहीं करते हो, अच्छा लगेगा मेरे को। तो 2 भी देखेंगे तब भी हम पढ़ाएंगे, कोई हम पैसा थोड़े लेते हैं और ना हमें 1 रुपया कहीं मिलता है। तो एक बार थोड़ा सोचो, 18 लोग देख रहे हैं, ना शेयर करना है ना लाइक करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खुद बच्चा ही देख रहे हैं ना। हाँ, ये सब जानने वाले हैं, लेकिन ये अपने को जज बनते हैं, घर में बैठे, बाहर नहीं है, और हमसे नहीं कहेंगे, वो मन में ही क्या, अरे हम क्या शेयर करें, मत करो। ठीक है ना, इच्छा करे तभी करना। चलो बात कर रहे थे सहारा के बारे में। सहारा जो मरुस्थल है सबसे बड़ा है, और इसका जो फैलाव है अल्जीरिया,
चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा तक इसका क्षेत्र विस्तार फैला हुआ है। यह है सहारा। तो इसका आंसर क्या है? सहारा है। और भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल कहा जाएगा थार है। भारत का अगर कहा जाएगा तो क्या है? थार है। ठीक है ना, ये बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ लोग को बर्दाश्त नहीं होता तो डिसलाइक करके चले जाते हैं, जो हमारे मामा होते हैं कहीं ना कहीं से, है ना। तो ये बात ध्यान रखें, ऐसे ही करते रह जाओ, कुछ नहीं होगा। आ जाओ। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है, बताएंगे फटाफट। इसका आंसर बताएंगे। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? बताएंगे फटाफट। आता है तो जल्दी बताओ, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। ठीक है ना, जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए जल्दी। अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में नील नदी पर बने आसवान बांध के द्वारा बनाई गई झील का नाम नैसार है। उसका नाम क्या है? नैसार। क्या नाम है भाई? नैसार। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या है भाई? नैसार। बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ना। हां, आ जाओ भाई। अगर पता नहीं हो तो उसी समय नोट कर ली जाती है शॉर्टकट में। अगर लगता है कि मैं स्पीड पर आ रहा हूं तो बाद में भी आप इसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई वीडियो ये अवेलेबल रहता है ना। बहुत बढ़िया भाई, ऑल इन वन, एकदम सही बता रहे। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताएंगे भाई। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे। इसे महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। हां बिल्कुल सही बता रहे भाई। सागर भारती, रूपल, सूर्य वर्मा, प्रेरणा वर्मा, अनुराग शर्मा। इसका आंसर थार होगा। बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या होगा? थार होगा। बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है भाई। हां, यहां पर कह रहे भाई, निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है? मरुस्थल देश माली की राजधानी बताएंगे भाई, कहां है? मरुस्थलीय देश कहते हैं, माली की राजधानी। माली की राजधानी बताओ। सुने भी नहीं होगे तो आज सुना देता हूं। माली की राजधानी है बमाको। बमाको, माली की राजधानी कहां है? बमाको, ठीक है ना। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? देख लो कितना इजी क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताएंगे। कौन सा है भाई? जनसंख्या में जानते हो कि चाइना है। क्षेत्रफल में कौन सा है? बोल दो कमेंट करके। अच्छा लगे तो जल्दी बताओ, नहीं लगे तब भी कोई बात नहीं। चाइना कहां से? क्षेत्रफल में चाइना थोड़े भाई, वो तो जनसंख्या में है, वो तो जनसंख्या में। हाँ रसिया है, रसिया। चाइना कहां से होगा भाई? सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में। कुछ गलत है क्या भाई? तुम लोग चाइना क्यों बता रहे हो? किस बात के लिए चाइना बता रहे हो भाई? कहां पढ़े हो? हमसे ही पढ़े हो, तब क्यों गलत कर रहे हो? रूस होगा ना। चलो, सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश, सबसे कम क्षेत्रफल वाला, हाँ पॉपुलेशन में है ना भाई। हाँ बिल्कुल, इंडिया भी पॉपुलेशन में रिकॉर्ड बनाएगा। ये सब में इंडिया कम नहीं है, एकदम पॉपुलेशन देखो ना, एकदम बढ़िया है। लॉकडाउन चल रहा है। बताओ भाई, सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। पता है तो बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट बताएंगे भाई, जल्दी। इसका आंसर होगा भूटान। आंसर क्या होगा भाई? भूटान। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, भूटान। हां बिल्कुल सही बता रहे भाई, जो लोग भूटान बता रहे बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही बता रहे भाई। बांग्लादेश का 56,980 है, नेपाल 56,827 है, श्रीलंका 25,330 है और भूटान 14,824 है। ठीक है ना। हां बिल्कुल। बर्मा का नया नाम म्यांमार है।
बर्मा का नया नाम म्यांमार है। और ये मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, म्यांमार। इसकी राजधानी क्या है, ये होनी चाहिए ना, और ये मिस्टेक हो गया भाई। बताएंगे भाई इसका आंसर। बर्मा का नया नाम म्यांमार और इसकी राजधानी क्या है? हां, आपको बता दूं एक बहुत अच्छी बात, ध्यान से सुन लेना, बहुत ही मजा आएगा। सुनाऊं? सुनना बढ़िया से, एकदम कान खोल के बढ़िया से बोल रहा हूं, सुनो। बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी रंगून थी, लेकिन परिवर्तित करके जानते हो क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया नाय पतिता। नाय पतिता, नाय पतिता, पैता पतिता, पता नहीं क्या था, वहां हम गए थोड़े, बस काम चलाते हैं। हाँ, तो इसकी नया राजधानी सुन लो, ठीक है ना। हाँ, जैसे आप सुनते हो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, अब नया कहां है? नई दिल्ली ही है, ठीक है ना, याद रखना। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा का नाम? अरे दादा, एक ही क्वेश्चन को घुमा कर लो, एक बार कमेंट कर दो। जब आया है स्क्रीन पे इतना मेहनत से तो बता दो। हाँ देखो, एक क्वेश्चन ये बता दिए भाई, बहुत बड़ा नाम कर दिया भाई, मतलब मेरे को एकदम कंफ्यूजन। बोलो भाई जल्दी। हाँ, बहुत बढ़िया भाई बच्चे। प्रिया गोयल, अनुराग शर्मा, सरिता कुमारी, प्रेरणा वर्मा, सूर्या वर्मा, सुमम हल्दर आ गए भाई, बहुत बढ़िया। दिनेश चौधरी बहुत बढ़िया, साहिल चौधरी, रोहन कुमार, सागर भारती, रूपल, आर्मी मैन, हरिशंकर, बहुत मेहनती भाई, गर्दा मचा दिया तुम लोगों ने। आ जाओ। कोर्सिका द्वीप संबंधित है, बता दो तो देखो किसको पता है। कोर्सिका द्वीप बताएंगे जल्दी जल्दी। संबंधित है भाई, किससे संबंधित है? यह भूमध्य सागर में स्थित है। यह फ्रांस के 27 क्षेत्रों में से एक है भाई। जल्दी जल्दी बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसका जन्म अजेकियो बोला जाता, अजेकियो में हुआ था, जो जानते हो किस महाद्वीप में? कोर्सिका महाद्वीप में, ठीक है ना। यानी इसका संबंध नेपोलियन बोनापार्ट से। बहुत बढ़िया भाई, इंटेलिजेंट, मैं मान गया। संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री गोर्जेस डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होगा? बोलिए प्लीज, इसका आंसर बताइए जल्दी, इसका आंसर बताइए। जल्दी जल्दी। आपने सुना है कि यांगटी सिक्यांग चाइना की सबसे, मतलब एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो चाइना में, उसी के किनार पर है। कहां पर है भाई? चीन में, ठीक है ना। हां, ताइवान नहीं होगा। चीन की राजधानी बीजिंग है, ताइवान के ताइपे है, मलेशिया का कुआलालंपुर है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। राजधानी बीच बीच में क्लियर कर देता हूं। बहुत बढ़िया आपने बात बताया भाई, जिनका नाम है साहिल चौधरी फ्रॉम इंडिया। हेलगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? जल्दी जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, 19 लोग देख रहा है, बहुत ही एकदम मेहनती लोग आए हैं भाई। जल्दी जल्दी लॉकडाउन का फायदा उठाओ और क्वेश्चन निकालो भाई। तुम्हारे से क्या मुझे दुश्मनी है? तुम्हारा भी देख रहा हूं रोहन कुमार, तुमसे मेरा कौन सा दुश्मनी है बताओ। यहां पर आ रहा हूं तो बच्चों के सबका नाम पढ़ लेता हूं भाई। रोहन कुमार ऐसा मत करो भाई, ठीक है ना, मेरे दिल को मत दुखाओ भाई। सबका नाम पढ़ता हूं, दिल से पढ़ता हूं भाई। तुमसे कोई मेरे को ये नहीं है कि मैं तुम्हारा नाम नहीं पढ़ूंगा मेरे भाई, ऐसा मत कहो, नहीं तो 10 बार नाम पढ़ दूंगा लगातार। इसका आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी,
ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, अमेरिका वाशिंगटन डीसी, इंडोनेशिया जकार्ता, ऐसे राजधानी याद करते हैं। बताओ भाई इसका आंसर जर्मनी होगा। उत्तरी सागर के दक्षिण पूर्व हेलीगोलैंड बाइट में अवस्थित है भाई। इस द्वीप पर जर्मनी का अधिकार है। यह जर्मनी तट से 46 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और राजधानी भी एक बार याद कर लेना, भारत नई दिल्ली, पाकिस्तान इस्लामाबाद, फिलीपींस मनीला, इराक बगदाद, ईरान तेहरान, उत्तरी कोरिया त्यांगयांग, कतर दोहा, कुवैत कुवैत सिटी, कंबोडिया नाम पे, चीन बीजिंग, ऐसे याद कर लेना एक बार घर में बैठकर। लॉकडाउन है तो इसमें घर में बैठकर खूब याद करो, पढ़ो बढ़िया से एकदम, ठीक है, बढ़िया से। और राजीव क्लासेस यूट्यूब चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो, जबरदस्ती कभी भी नहीं कहता हूं, मन करे तब। अब बताओ क्या कह रहा है? अंधकारमय महाद्वीप कौन सा है? 4 ऑप्शन है और इसमें से बताना है कि किसको कहा जाता है अंधकारमय महाद्वीप। बताइए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से तथा दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। बताएंगे भाई। यहां शिक्षा व जागरूकता की कमी के कारण इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है भाई? अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता है, जिसका नाम है अफ्रीका। जिसने भी अफ्रीका बताया भाई, जिसका नाम है पल्लू, शरीता, रोहन और शुभम और शरीता और ऑल इन वन दुनिया और आशीष कुमार, रूपल, प्रिया गोयल, आर्मी बॉय, दिनेश चौधरी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है भाई। इसकी जानकारी पता नहीं चलती है, इसलिए बोला जाता है शिक्षा व जागरूकता की कमी के कारण इस महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से तथा दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इस बातों को ध्यान देंगे। इसके आंतरिक भागों में जानकारी की अभाव है, इसलिए कहा जाता है। जहां पर मुझे डाउट लगेगा कि बताना चाहिए, वहां जरूर भाई बताऊंगा। 3 बीघा कॉरिडोर कितने बार पढ़ा चुका हूं। 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ा जाता है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बताएंगे, जल्दी बता दो मेरे भाई। हां, भारत और बांग्लादेश, बहुत बढ़िया बच्चे। ऑप्शन पहले देख लो, डी है। अब नाम लेता हूं भाई। सरिता कुमारी, आर्मी बोए, साहिल चौधरी, प्रेरणा वर्मा, सूर्य वर्मा, शुभम हल्दर, बहुत बढ़िया, रूपल, सागर भारती। 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। इसका संबंध भारत के पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश सीमा से संबंधित है। इसे सितंबर 2011 में बांग्लादेश को लीज पर दे दिया गया था, जिसे दहाग्राम और अंगारपोटा तक पहुंचा जा सकेगा। बहुत बढ़िया भाई, दिनेश चौधरी, ऑल इन वन, प्रिया गोयल, बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश और भारत। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी है टका, और भारत की राजधानी नई दिल्ली, करेंसी है यहां का रुपया, ठीक है ना। पाकिस्तान की राजधानी जानते हो, इस्लामाबाद, और बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है कौन सा देश? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में हुई है। बताएंगे भाई फटाफट। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसका कौन सा सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। 2005 में अफगानिस्तान को भी सम्मिलित किया गया था, लेकिन इसका सदस्य देश मेरे भाई, जिसका नाम है सिंगापुर। कहीं पढ़े हो सिंगापुर? सिंगापुर नहीं है भाई, ठीक है ना। और ये मिस्टेक से लिखा गया है, समझना, मालदीव लिखा है, मालदीव, गड़बड़ हो गया, मालदीव है। क्या नाम है भाई? मालदीव। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या लिखा है? मालदीव, जिसकी राजधानी क्या है? माले।
मालदीव की राजधानी है माले, भूटान की राजधानी थिम्पू, नेपाल की काठमांडू और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। ठीक है ना, इस तरीका से पढ़ते हैं तब जाकर क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंगापुर होगा ना भाई। सपोर्ट कर रहे हो इस बात को? नहीं करोगे फिर भी होगा। देखो एक आकर फिर डिसलाइक करके चला गया, वो है कौन? मिलता तो उसे बड़ी मारता। चलो कोई बात नहीं, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन अब बढ़ाने का कुछ है नहीं जुगाड़। आज के लिए 30 क्वेश्चन काफी है, और फिर मिलेंगे कल तो पढ़ेंगे भाई। गिन लो मेरे भाई, बांग्लादेश, एक मिनट रुक जाना, बंद मत करना। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका जोड़ लो। ठीक है भाई, और 2005 में अफगानिस्तान को भी शामिल कर दिया गया। ठीक है ना, गिन लो। ठीक है ना, फिर से बोलो, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान गिन लिए। चलो तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास, मेरी क्लास जरूर होगी 3 बजे और 6:15 बजे। उसके पहले भी मैं लाइव आ सकता हूं, एक बार देख लेना। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करो। नहीं तो बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, लेकिन शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है भाई, तो एक बार शेयर करो। ठीक है ना, अगर तुम्हारे सिलेक्शन अगर हम कराएंगे तो इसके लिए तो इतना तो कर सकते हो ना, शेयर तो जरूर कर सकते हो। अच्छा लगे तभी करना, जबरदस्ती फिर नहीं करता हूं भाई। ध्यान, शेयर करोगे तभी और अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राजीव क्लासेज यूट्यूब चैनल को।